नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन में। समुद्र के बीच में इरुमा नाम का एक 14 साल का लड़का मछली पकड़ने वाली नाव पर काम कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता आलसी हैं और स्वार्थी हैं और वो उनके लिए पैसे कमा रहा है। अचानक समय रुक जाता है और इरुमा शैतानी सींगों और पंखों वाले एक बूढ़े व्यक्ति के साथ खुद को आमने सामने पाता है। आदमी इरुमा को नेदरवर्ल्ड में ले जाता है और अपना नाम सुलीवन बताता है और ये भी बताता है कि वो एक डीमन है। फिर वो बताता है कि इरुमा के माता पिता ने उसकी आत्मा को उसे बेच दिया है, लेकिन इरुमा ये सुनकर हैरान नहीं होता, क्योंकि वो अपने माता पिता के बर्ताव को जानता है। जब वो सुलीवन की हवेली में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सुलीवन एक अच्छा डीमन है जो इरुमा को अपना पोता बनाना चाहता है। हमें पता चलता है कि इरुमा कोमल हृदय वाला व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी किसी रिक्वेस्ट को मना नहीं किया। यही कारण है कि वो अपने माता पिता के लिए पैसे कमा रहा था। इसलिए जब सुलीवन उससे अपने पोते बनने की भीख मांगता है तो इरुमा के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। खुश होकर सुलीवन इरुमा से कहता है कि उसे केवल सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और रहने की जगह मिलेगी। वो ये भी चाहता है कि इरुमा डीमन स्कूल में दाखिला ले, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कभी ह्यूमन स्कूल में तो भेजा नहीं। डीमन स्कूल में कभी कोई मानव छात्र नहीं रहा है, इसलिए इरुमा को ये दिखावा करना होगा कि वो एक डीमन है। अगर वो नहीं मानता है तो उसको भोजन बना लिया जाएगा। सुलीवन उसे परफ्यूम में डुबा देता है ताकि उसमें से ह्यूमन की गंध ना आए। इससे पहले कि डरा हुआ इरुमा इन सब के बारे में कुछ कह पाता, सुलीवन उसे ये कहकर चला जाता है कि उसे जल्दी सो जाना चाहिए ताकि वे समय पर स्कूल के लिए उठ सके। अकेला इरुमा ये सोचकर सो जाता है कि ये सब कुछ एक सपना है। सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि वो सपना नहीं था। सुलीवन इरुमा के साथ एक तस्वीर लेता है और अपने बटलर ओपरा को उसे बेबलिस नामक स्कूल में छोड़ने के लिए बोलता है। सैकड़ों डीमन स्टूडेंट्स के साथ वो भी स्कूल पहुंच जाता है। ओपरा चला जाता है इरुमा को छोड़कर। उसे डर लग रहा है कि कोई उसे खा ना जाए, लेकिन भले ही वातावरण डरावना हो पर कुछ भी बुरा नहीं होता और सभी स्टूडेंट इंसानों की तरह ही पेश आ रहे होते हैं। जब एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है तो सुलीवन पोडियम पर आ जाता है और पता चलता है कि वो स्कूल का प्रिंसिपल है। वो सबके सामने ये बताता है कि इरुमा उसका पोता है और जोर से उसकी प्रशंसा करने लगता है, जिसको सुनकर इरुमा शर्मिंदा हो जाता है। वो सबके सामने आने से डर रहा है। तभी स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि, एक पॉपुलर और सुंदर डीमन जिसका नाम एस्मोडियस है, स्पीच देने के लिए आता है। हालांकि तभी एक टीचर घोषणा करता है कि एस्मोडियस की बजाय इरुमा स्पीच देगा। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण इरुमा डर के मारे कांपते हुए मंच पर चढ़ जाता है और कुछ नहीं बोलता। अचानक कागज का एक टुकड़ा उसके हाथों में उड़कर आता है। ये सुलीवन का मैसेज है जिसमें उसने आने वाले स्कूल वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं उसको। उस मैसेज के नीचे अजीब सा मंत्र भी है। उसे उसका मतलब तो पता नहीं है, इसलिए इरुमा मंत्र को पढ़ देता है। जब वह इसे पढ़ रहा होता है तो सभी घबराने लगते हैं और जब वह पूरा पढ़ देता है तो हर कोई उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देता है। टीचर्स में से एक टीचर उसको डांटता है और बताता है कि अगर वह इसे गलत पढ़ता तो वो विस्फोट हो सकता था। अंत में ये पता चलता है कि मंत्र का केवल एक इफेक्ट है कि कोई भी एक दिन के लिए लड़खड़ाएगा और गिरेगा नहीं। जब इरुमा मंच छोड़ रहा होता है, एस्मोडियस अचानक उसे रोकता है। वे इरुमा पर उसकी जगह भाषण देने के लिए गुस्सा है और चेक करना चाहता है कि क्या वह उसी जगह लेने के लिए योग्य है या नहीं। एस्मोडियस, जो फायर मैजिक काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, पागलों की तरह इरुमा पर आग के गोले फेंकना शुरू कर देता है। आश्चर्यजनक रूप से इरुमा पूरे 20 मिनट तक उसके हर हमले से बचता है सफलतापूर्वक। उसके माता पिता उसे जीवन भर खतरनाक स्थितियों में डालते रहे हैं, इसलिए इरुमा खतरनाक या डरावनी किसी भी चीज से बचने में माहिर हो गया है। और भी अधिक क्रोधित होकर एस्मोडियस फायर की तलवार बनाता है और हमला करता है। इरुमा उससे बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एस्मोडियस की गति उसे एक फीमेल स्टूडेंट की ओर ले जाती है। यह महसूस करते हुए कि वह खतरे में है, इरुमा एस्मोडियस को पकड़ लेता है ताकि वह उसे चोट पहुंचाने से रोक सके। क्योंकि वे पहले के जादू के कारण गिर नहीं सकता है, इरुमा गलती से उस पर एक जर्मन सुप्लेक्स वाली पटकी देकर एस्मोडियस को हरा देता है। लड़ाई देख रहे डीमन इससे प्रभावित होते हैं और इरुमा के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ तक कि अखबारों में भी उसके चर्चे होने लगते हैं। बाद में एस्मोडियस इरुमा के सामने आता है और उसके सामने घुटने टेककर इरुमा को अपना मास्टर बना लेता है। डीमन कानून के अनुसार अगली सुबह सुलीवन खुशी खुशी अपने पोते को जगाता है और दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। नीदरवर्ल्ड का खाना अजीब है, लेकिन इसका स्वाद स्वादिष्ट है और इरुमा खुश है कि वह जितना चाहे उतना खा सकता है। जब इरुमा देखता है कि सुलीवन कितना खुश है क्योंकि उसका पोता डीमन स्कूल जा रहा है, वो सुलीवन को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है
कि वो बेबल स्कूल में नहीं जाना चाहता है। इरुमा किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता है, लेकिन हर कोई पहले से ही उसके बारे में बात कर रहा है। एस्मोडियस उसे पहले दिन की तरह ही सम्मान पूर्वक मिलता है और उसे स्कूल के चारों ओर अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। उस दिन डीमन स्टूडेंट्स फैमिलियर समनिंग रिचुअल करने जा रहे हैं। ये एक रिचुअल है जहां डीमन एक मैजिकल बीस्ट को समन करते हैं और उसे अपना सबऑर्डिनेट बनाते हैं। स्टूडेंट्स को मैजिक बीस्ट की शक्ति के अनुसार रैंक दिया जाता है और उसके अनुसार उन्हें क्लास में डाला जाता है। जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो एक गंभीर और डरावना टीचर अपना परिचय नेबीरियस कैलिगो के रूप में देता है, जो समनिंग रिचुअल का इंचार्ज है। वे इरुमा के पास जाता है और उसे कचरा कहता है। स्कूल में अपने पहले दिन फॉरबिडन मंत्र का उपयोग करने और दूसरे छात्र के खिलाफ लड़ने के लिए कैलिगो सभी को अपनी व्यक्तिगत मुहर के साथ चर्म पत्र का एक टुकड़ा देता है। छात्रों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वे चर्म पत्र के टुकड़े पर अपने खून से सर्कल बनाएं और फिर उसे जलाएं, जिसके धुएं से एक मैजिकल बीस्ट बाहर आएगा। इस प्रक्रिया से उनका और मैजिकल बीस्ट का एक ब्लड पैक्ट बन जाएगा और अगर मैजिकल बीस्ट अपने मालिक पर हमला करता है तो उस पर मैजिकल इलेक्ट्रिसिटी से हमला होगा। सभी स्टूडेंट एक एक करके मैजिकल बीस्ट को समन करते हैं। जब एस्मोडियस की बारी आती है तो वो एक विशाल गोर्गन स्नेक को समन करता है, जो किसी और के फैमिलियर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। अगली बारी इरुमा की है और हर कोई सोच रहा है कि वह फिर से कुछ महान करेगा। हालांकि वह एक इंसान है और उसके पास कोई जादुई शक्ति तो है नहीं, इसलिए वह सोचता है कि वो फैमिलियर को समन ही नहीं कर पाएगा। फिर भी वो समनिंग रिचुअल करता है और ये पता चलता है कि मनुष्य समनिंग रिचुअल कर सकते हैं, लेकिन मैजिकल बीस्ट के बजाय वो केवल डीमंस को समन कर सकते हैं। उन्हें अपना फैमिलियर बनाने के लिए, क्योंकि चर्म पत्र पर कैलिगो की मोहर थी, इरुमा अंत में कैलिगो को समन करता है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कैलिगो गुस्से में है, लेकिन इससे पहले कि इरुमा उसकी मदद कर पाता, वो समनिंग सर्कल से बाहर निकलता है और एक छोटे से पक्षी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर स्टूडेंट ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इरुमा इतना भयानक और खतरनाक डीमन है कि उसने कैलिगो को दंड देने के लिए उसे अपना फैमिलियर बना लिया। क्योंकि फैमिलियर्स अपने मास्टर की आज्ञा को मना नहीं कर सकते, कैलिगो को अब इरुमा की बात सुननी होगी। कैलिगो और इरुमा को सुलिवन के पास जाकर पता चलता है कि उसका पैक्ट पूरे 1 साल के लिए तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सुनकर कैलिगो काफी निराश हो जाता है और कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेता है। इरुमा कैलिगो को फैमिलियर के रूप में समन करने की वजह से और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। उसे लोग डीमन को अपना फैमिलियर बनाने वाले डीमन के रूप में जानने लगते हैं। एस्मोडियस उसके निजी सेवक और अंगरक्षक के रूप में व्यवहार कर रहा है, इसलिए हर कोई इरुमा से डरता और सम्मान करता है। एक दिन जब वे क्लास के रास्ते में होते हैं, क्लारा नामक एक उत्साहपूर्ण और काफी ज्यादा एक्टिव लड़की से मिलते हैं। वो दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। एस्मोडियस इरुमा को बताता है कि वो बाइबलिस में एक अजीब व्यक्ति के रूप में जानी जाती है। जब क्लारा इरुमा और एस्मोडियस को अपने साथ खेलने के लिए कहती है तो एस्मोडियस भागना चाहता है, लेकिन इरुमा उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है क्योंकि क्लारा ने उससे अच्छे से पूछा है। वे अंत में उसके साथ अजीब खेल खेलने में फंस जाते हैं। क्लारा को बहुत मजा आ रहा है और एस्मोडियस लगातार चिढ़ता जा रहा है और इरुमा कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। 2 घंटे बाद इरुमा और एस्मोडियस थक जाते हैं, लेकिन क्लारा अभी भी ऊर्जा से भरी हुई है। अपनी स्कर्ट की जेब से क्लारा उनके लिए जूस और चिप्स निकालती है। अपने परिवार की ब्लड लाइन मैजिक की सहायता से वे अपनी जेब से कुछ भी निकाल सकती है जो उसने पहले देखा हो। अचानक 3 स्टूडेंट आते हैं और क्लारा को हाई बोलते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे उसके दोस्त हैं, लेकिन वे वास्तव में उसका उपयोग मुफ्त सामान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। क्लारा आमतौर पर उसके साथ खेलने के बदले उन्हें स्नैक्स देती है। क्लारा इरुमा और एस्मोडियस को बताती है कि पहली बार उसके साथ अच्छे से खेलने वाले वो दोनों पहले हैं। वे घबराकर उनसे पूछती है कि क्या वे उसके साथ फिर से खेलना चाहते हैं। इरुमा तुरंत बोलता है जरूर, पर एस्मोडियस उतना उत्सुक नहीं है। अगले दिन तीनों फिर से मजे करते हैं। उसके अगले दिन क्लारा उन 3 छात्रों को बातचीत करते हुए सुनती है जो उसकी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। और वे आश्चर्य में हैं कि इरुमा अभी तक क्लारा के साथ खेल रहा है। उन्हें लगता है कि वे उसके ब्लड लाइन मैजिक की वजह से उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही उससे थक जाएंगे। हालांकि क्लारा को पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा होगा। बाद में वे फिर से इरुमा से मिलती है और उसे बहुत सी चीजें देने लगती है। अचानक इरुमा उसे बताता है कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। क्लारा डर जाती है और जोर से रोने लगती है। वह सोचती है कि कोई उसके साथ नहीं खेलता है, इसलिए वो लोगों को चीजें देती है ताकि वो उसके साथ खेल सके। फिर भी वे हमेशा थोड़ी देर के बाद उससे परेशान हो जाते हैं। हालांकि इरुमा जल्दी से समझाता है कि वह उसके साथ खेलेगा, क्योंकि उसे भी उसके साथ खेलना पसंद है और इसलिए नहीं कि वह उससे कुछ चाहता है। जब वह क्लारा को
अपने और एस्मोडियस के साथ फिर से खेलने के लिए कहता है तो क्लारा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि किसी ने भी पहले उससे ये सवाल नहीं पूछा है। तभी वहाँ 3 स्टूडेंट आते हैं और क्लारा से ड्रिंक मांगते हैं। हालांकि इस बार क्लारा का रवैया अलग है। वे अपनी जेब से एक वेंडिंग मशीन निकालती है और उसे प्यार से वेंडिंग मशीन दे देती है और कहती है कि वह जो चाहे पी सकता है, पर उसके लिए उसे पैसे डालने होंगे मशीन में। उनके भाग जाने के बाद इरुमा, एस्मोडियस और क्लारा एक साथ खेलना जारी रखते हैं। अगली सुबह एस्मोडियस और क्लारा इरुमा को उठाते हैं और वे एक साथ स्कूल जाते हैं। उन्हें देखकर सुलीवन खुश है कि इरुमा के कुछ दोस्त बन गए हैं। इरुमा के पुराने जीवन में कभी कोई दोस्त नहीं था और वह सोचता है कि क्या ह्यूमन और डीमन का दोस्त होना ठीक है। स्कूल कैफेटेरिया में इरुमा को पता चलता है कि उन्हें भोजन उनकी डीमन रैंक के अनुसार मिलता है। क्योंकि इरुमा और उनके दोस्तों को अभी तक रैंक नहीं दी गई है, उनके पास अभी सीमित विकल्प ही है। स्कूल का खाना मुफ्त है, पर एक स्कूल स्टोर है जहां से स्टूडेंट चीजें खरीद सकते हैं। क्लारा और एस्मोडियस के उसके साथ बैठने से इरुमा उन्हें अधिक से अधिक दोस्त के रूप में देखने लगता है। कुछ स्टूडेंट इरुमा के साथ मजाक करते हैं और उसकी टेबल पर अलग अलग प्रकार के 50 प्लेट भोजन भिजवा देते हैं, लेकिन इरुमा सब कुछ खा जाता है और कैफेटेरिया में सबको इम्प्रेस कर देता है। कम नामक स्कूल की दुकान चलाने वाली छोटी डीमन द्वारा क्लारा को पकड़ लिया जाता है और ये पता चलता है कि उसे स्कूल स्टोर में आने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह जो कुछ भी देखती है उसे अपनी पॉकेट से निकाल सकती है। कैलिगो छुट्टी से वापस आ गया है और वो हंगामे को देखता है। क्लारा कैलिगो को उसके फैमिलियर के रूप में देखना चाहती है और इरुमा को ट्रिक करके स्कूल स्टोर में बेचे जाने वाले समनिंग रिचुअल स्टिकर का उपयोग करके उसके फैमिलियर को समन कर देती है। कैलिगो चाहता है कि इरुमा अपने हाथों से ताली बजाए ताकि वो वापस अपने रूप में आ सके, लेकिन कम समनिंग रिचुअल स्टिकर चोरी करने के कारण उनके रास्ते में आ जाती है। एस्मोडियस और क्लारा इरुमा के साथ भाग जाते हैं। बच निकलने के बाद वो एक साथ हंसते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो तीनों एक ही क्लास में होंगे। इरुमा अचानक उन दोनों से पूछता है कि क्या वह उन दोनों को अपना दोस्त कह सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोस्त शब्द उन्होंने पहली बार सुना है। इरुमा बताता है कि दोस्त महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनके साथ आप सब कुछ करते हैं। ये सुनकर एस्मोडियस और क्लारा दोनों इरुमा के दोस्त बनने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और बहस करते हैं कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। अपने नए दोस्तों के साथ इरुमा सोचता है कि वह स्कूल एंजॉय कर पाएगा। अगली सुबह सुलीवन इरुमा को बताता है कि उसने उसे, क्लारा और एस्मोडियस को एक विशेष क्लास में डाला है जिसे मिसफिट क्लास कहा जाता है क्योंकि वो क्लास शैतानी करने वालों से भरी हुई है। सुलीवन को लगता है कि इरुमा किसी की नजर में नहीं आएगा उस क्लास में जितना वे आमतौर पर आता है। स्कूल जाते वक्त इरुमा को चिंता होती है कि उसके नए क्लासमेट कैसे होंगे, पर अचानक एस्मोडियस उससे पूछता है कि वे बाकी सबकी तरह उड़कर स्कूल क्यों नहीं जाता। इससे पहले कि इरुमा कुछ कह पाता, एस्मोडियस बोलता है कि इरुमा समाज चल रहे हैं ताकि वो अपने पैरों को मजबूत कर सके। फर्स्ट ईयर के टावर पर पहुंचने पर वे अपनी क्लास की तलाश करते हैं। तभी उन्हें एक जादुई तीर दिखाई देता है और कचरा फेंकने वाली जगह से गुजरते हुए वे एक पुराने दरवाजे को देखते हैं जिस पर लिखा होता है यह है मिसफिट क्लासरूम का दरवाजा। जैसे ही इरुमा प्रवेश करता है अलग अलग तरह के ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वे उन सभी से बच जाता है जिससे प्रभावित होकर स्टूडेंट उसकी प्रशंसा करते हैं। वो बताते हैं कि वे इस बात पर दाव लगा रहे थे कि आने वाले हर स्टूडेंट को कितने हथियार लगेंगे। अचानक सैब्रो नामक एक बड़ा डीमन इरुमा के पास आता है और बताता है कि कैसे उसने जाल को चकमा देने की कोशिश भी नहीं करी। वह सोचता है कि चकमा देना कायरता है और दिखाता है कि कैसे उस पर फेंके गए हथियारों ने उसे चोट भी नहीं पहुंचाई। सैब्रो अपने लक्ष्य के बारे में बताता है कि वो डीमन किंग बनना चाहता है जो पूरे नीदरवर्ल्ड और उसके निवासियों पर राज करता है। हालांकि सिंहासन सैकड़ों वर्षों से खाली है। डीमन किंग को आमतौर पर उन डीमंस में से चुना जाता है जो 10वीं और उच्चतम डीमन रैंक योद तक पहुंचते हैं और उसका लक्ष्य योद तक पहुंचना है। सैब्रो अपने से ऊंचे रैंक वाले हर व्यक्ति से नफरत करता है। यही कारण है कि उसने टीचर के साथ लड़ाई की और उसे मिसफिट क्लास में डाल दिया गया। एस्मोडियस क्लास में सबसे ऊपर है, लेकिन वे इरुमा का नौकर बन गया, इसलिए सैब्रो उसको खतरा नहीं मानता। ये सुनकर एस्मोडियस बताता है कि वो इरुमा का मित्र है। मित्र शब्द सुनकर कक्षा के अन्य सभी डीमंस उत्सुक हो जाते हैं। एस्मोडियस बड़ा चढ़ाकर उन्हें बताता है कि मित्र वो होते हैं जो एक साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अचानक कैलिगो कमरे में आता है और ये पता चलता है कि जब वह फैमिलियर में बदल गया था, जिसकी वजह से वो एक टीचर मीटिंग में नहीं जा पाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मिसफिट क्लास का टीचर बना दिया गया। कैलिगो छात्रों की रैंक निर्धारित करने के लिए उन्हें बाहर ले जाता है। उन्हें एक गहरी घाटी के अंत में एक झंडे तक रेस लगानी है। आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं, एक लंबा रास्ता जो सुरक्षित है और एक छोटा रास्ता जो बहुत अधिक खतरनाक है।
है। हालांकि इस बार केवल छोटे वाला रास्ता ही उपलब्ध है क्योंकि गार्डियन ऑफ द वैली का मूड खराब है। गार्डियन ऑफ द वैली एक शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट है जो छोटे रास्ते पर रहता है, इसलिए उस रास्ते से यात्रा करना बहुत खतरनाक है। लेकिन सैब्रो कहता है कि वह खतरनाक रास्ता अपनाना चाहता है। जब कैलिगो रेस की शुरुआत का सिग्नल देता है तो सभी डीमन अपने पंख फैला लेते हैं, जिससे इरुमा को एहसास होता है कि उसके पास तो पंख है ही नहीं। सब उड़ जाते हैं और जब कैलिगो इरुमा को झिझकते हुए देखता है तब वह उसे चट्टान से फेंक देता है। कैलिगो डीमन कैमरों का उपयोग कर स्टूडेंट की निगरानी करता है और देखता है कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। प्रयास करने वाले केवल एस्मोडियस और सैब्रो हैं। जब एस्मोडियस अलग अलग खतरों से बच रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्लारा रेस की शुरुआत से ही उसकी पीठ पर सवार हो गई थी। दूर वो सैब्रो को देखता है जो कि खतरनाक वाले रास्ते पर जा रहा है। तेज हवाओं से लड़ते हुए सैब्रो खतरे का आनंद लेता है। हालांकि वो ध्यान नहीं देता है जब वो गार्डियन ऑफ द वैली के घोंसले के पास से उसे जगाते हुए निकलता है। इस बीच पता चलता है कि इरुमा एक डीमन कौवे द्वारा पकड़ा गया था। जब वो गिर गया था वह सोचने लगता है कि वह मरने वाला है, लेकिन अचानक कौवा उसे गिरा देता है। किसी चीज से डरकर इरुमा एक विशाल घोंसले में गिर जाता है जो गार्डियन ऑफ द वैली का घोंसला है, पर गार्डियन वहाँ नहीं है, पर उसका चूजा वहीं पर है। ये देखकर कि चूजे के पैर में चोट लग गई है, इरुमा समझ जाता है कि उसकी चोट के कारण ही वो परेशान है। जब वह चूजे की मदद करने की कोशिश करता है तो उससे खून की एक बूंद उसके पैर पर गिरती है और चमत्कारी रूप से उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इरुमा को पता चलता है कि ह्यूमन ब्लड नीदर वर्ल्ड में किसी भी घाव को भर सकता है। बेहतर मूड में चूजा इरुमा को अपनी पीठ पर बिठाता है और उससे उड़ाकर कहीं ले जाता है। एक लावे वाली झील के बीच में सैब्रो गार्डियन ऑफ द वैली से लड़ रहा है और गार्डियन की ताकत के सामने हार रहा है। उसे आभास होता है कि वो मारा भी जा सकता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक गोल्डन पेंडेंट को काटता है जिससे वह एक सुनहरी कुल्हाड़ी बनाता है और पता चलता है कि वेपन क्रिएशन नामक उसका ब्लड एंड मैजिक किसी भी सामग्री से हथियार बनाने में उसकी मदद करता है। अपनी नई कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए सैब्रो पक्षी पर अपने आप को बचाने के लिए हमला करता है। वह डीमन किंग बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि डीमन किंग बनना सबसे कूलेस्ट बात है। वह चांदी के पेंडेंट को काटता है और एक बड़ी तलवार बनाता है। हालांकि चाहे वे कितना भी भयंकर हमला करे, तलवार गार्डियन ऑफ द वैली की त्वचा को कुछ नहीं कर पाती और वे सैब्रो को जमीन पर फेंक देता है। अपने पैरों पर वापस उठकर सैब्रो लड़ाई जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन इरुमा अचानक वहां आ जाता है और उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। चूजा जल्दी से गार्डियन ऑफ द वैली को बताता है कि इरुमा एक अच्छा लड़का है, जिससे वो अपने हमले रोक देता है। जब सैब्रो चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, इरुमा उसे समझाता है कि गार्डियन ऑफ द वैली अब उन पर हमला नहीं करेगा। दो विशाल पक्षी उनके सामने सर झुकाते हैं और सैब्रो के मन में इरुमा के प्रति सम्मान की भावना आ जाती है, ये महसूस करते हुए कि वह एक इनक्रेडिबल डीमन है। इस बीच एस्मोडियस और क्लारा लक्ष्य पर पहुंचते हैं और कुछ समय बाद बाकी सभी भी वहां आ जाते हैं, लेकिन सैब्रो और इरुमा कहीं नहीं दिखते। कैलिगो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है, लेकिन अचानक हवा का एक बड़ा झोंका आता है। गार्डियन ऑफ द वैली की पीठ पर इरुमा और सैब्रो आसमान में दिखाई देते हैं। कैलिगो हैरान है और सभी स्टूडेंट खुशी से दोनों के लिए चीयर करते हैं। बाद में समय आता है स्टूडेंट्स को रेस पूरी करने के क्रम में रैंक देने का। जब बाकी सब रैंक प्राप्त कर रहे होते हैं तो सैब्रो अपनी जान बचाने के लिए इरुमा को धन्यवाद देता है और जब वे पहली बार मिले थे तो उससे सही से बात नहीं करने के लिए उससे माफी मांगता है। वह उसे डीमन किंग के सिंहासन के लिए अपना प्रतिद्वंदी मानता है। रैंक उल्लू के पाउच से स्टूडेंट रैंक बैज निकालते हैं जो स्टूडेंट को उनकी रैंक बताता है। वो एक मैजिकल बीस्ट है जो पूरे समय उनकी रेस देख रहा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पहली, दूसरी और तीसरी रैंक मिलती है, पर एस्मोडियस को चौथी रैंक डेलिस मिलती है रेस में फर्स्ट आने के कारण। उसके साथ दौड़ पूरी करने के लिए क्लारो को तीसरी रैंक गिम्बल मिलती है। लास्ट में आने के कारण सैब्रो को सेकंड रैंक मिलती है और आखिरी में इरुमा की बारी आती है। रैंक बैज निकालने की बजाय वह एक अजीब सी चमकती हुई अंगूठी निकालता है, जिससे डरकर रैंक उल्लू उड़ जाता है। घबराहट में अंगूठी देखकर सैब्रो को एक स्क्रोल की याद आती है जिसमें लिखा था कि अगला डीमन किंग एक विदेशी होगा और उसने अपने दाहिने हाथ में सोलोमन की सुनहरी अंगूठी पहनी होगी। इरुमा को पता चलता है कि वह अपनी अंगूठी नहीं उतार सकता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता है क्योंकि वे डरे हुए हैं। अचानक एक भयानक भूत रिंग से बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। सैब्रो उसे चुप करने के लिए भूत के पास जाता है, लेकिन भूत उसे एक स्पर्श कर गिरा देता है। जब एस्मोडियस कोशिश करता है तो वह भी जमीन पर गिर जाता है और पता चलता है कि जो भी उसे छूता है वो उसकी मैजिकल पावर को चूस लेता है। जब कैलिगो उसके पास जाता है तो उसे अपनी बाह कटने का भ्रम होता है। महसूस करते हुए कि वह एक गंभीर खतरा है, कैलिगो उससे छुटकारा पाने के लिए इरुमा की बाह काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुलिवन वहां आ जाता है और उससे रोकता है। भूत सुलिवन की जादू
जादुई शक्ति को चूसने की कोशिश करता है, लेकिन सुलीवन उसे इतना मैजिक देता है कि उसका पेट पूरा भर जाता है और वो रिंग में वापस चला जाता है। सुलीवन बताते हैं कि रिंग को ग्लटनियस फीडर रिंग कहा जाता है। यह एक जादुई वस्तु है जो पहनने वाले की जादुई शक्तियों को संग्रहित करती है, लेकिन जैसे ही ये खाली हो जाती है ये अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति से मैजिक को खाने की कोशिश करती है। वह इरुमा को बताता है कि उल्लू की थैली से अजीब चीजें निकलती रहती हैं और जब तक उस अंगूठी का पेट भरा रहेगा तब तक अंगूठी हानि नहीं पहुंचाएगी। इन सब के बाद सभी एक साथ फोटो लेते हैं। क्योंकि इरुमा के रैंक को वो नहीं जान पाते हैं, इसलिए इरुमा को पहली रैंक दे दी जाती है। वह खुश है क्योंकि वह सोचता है कि अब लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि सब बात कर रहे होते हैं कि उसने गार्डियन ऑफ द वैली को अपने बस में कर लिया है। अगले दिन सुलीवन इरुमा को स्पेशल कैरेज में स्कूल छोड़ता है। सुलीवन इरुमा को एक सेल फोन देता है ताकि वे जब चाहे उसे कॉल कर सके। क्लास में कैलिको स्टूडेंट्स को बताता है कि उनको और भी टीचर पढ़ाएंगे ताकि स्टूडेंट अलग अलग टीचर से अलग अलग चीजें सीख सकें। उनकी पहली क्लास है डेमोनिक बॉटनी क्लास, जिसके टीचर का नाम है सूजी। वो फूल को कौन कौन मंत्र की सहायता से विकसित करना सिखाती है। इरुमा के पास कोई जादू शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने पोर्ट को पकड़े हुए चेरी ब्लॉसम की कल्पना करता है। वह कौन कौन को एक मजाक के रूप में कहता है, लेकिन अचानक उसकी अंगूठी चमकने लगती है। सुलीवन उसे फोन पर कॉल करता है और उसे बताता है कि वह वास्तव में अंगूठी के माध्यम से जादू का उपयोग कर सकता है। सुलीवन की जादुई शक्ति अभी भी रिंग के अंदर है, लेकिन उसने अभी तक जादुई शक्ति के आउटपुट को एडजस्ट नहीं किया है। तभी इरुमा का पौधा चमकना और बढ़ना शुरू कर देता है जब तक कि वो छत को तोड़कर एक सुंदर चेरी ब्लॉसम ट्री में नहीं बदल जाता। अपने ऑफिस की खिड़की से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एमिली उस पेड़ को देखती है। वह जानती है कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ केवल इंसानों की दुनिया में ही मौजूद हैं। वे उन कुछ डीमंस में से एक है जो जानती है कि ह्यूमन मौजूद हैं और वह केवल एक परिकथा नहीं है जिसको लोग अफवाह मानते हैं। उसे शक होने लगता है कि इरुमा एक ह्यूमन है। जब एमिली अपने कार्यालय में अकेली होती है तो वह एक गुप्त कमरे में जाती है जहाँ उसने ह्यूमन वर्ल्ड की बुक्स छुपा रखी हैं, जिसमें ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जानकारी है। वह बुक वास्तव में फर्स्ट लव मेमोरी नामक एक रोमांस कॉमिक है। एमिली जापानी भाषा नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी वह कॉमिक से आकर्षित है। वह सोचती है कि मानव दुनिया में लड़के लड़कियों से टकराकर ही उन्हें अपना दीवाना बना लेते हैं। बॉटनी टावर में इरुमा अपने चेरी ब्लॉसम के पेड़ से हुए नुकसान को साफ करने में मदद कर रहा है। सफाई खत्म करके वह सफाई के औजारों को रखने के लिए वापस स्कूल जाता है। रास्ते में वो एमिली से टकराता है जो जल्दी से घर जा रही होती है। इरुमा एमिली से पूछता है कि तुम ठीक हो क्या, फर्स्ट लव मेमोरी के कैरेक्टर की तरह, और वह ये जानकर चौंक जाती है कि जो लड़का उससे टकराया है वो इरुमा है। उसे अब यकीन हो गया है कि वह एक ह्यूमन है। एमिली अपने पिता से कांटेक्ट करने का फैसला करती है जो हेड ऑफ डीमन पुलिस है। वो इरुमा को पकड़वाने के बारे में सोचती है। वह इरुमा को एक खतरा मानती है, लेकिन फर्स्ट लव मेमोरी के लड़के से उसकी तुलना करते हुए शर्मा जाती है, जबकि इरुमा को लगता है कि वो उस पर गुस्सा है। अचानक एमिली की जेब से फर्स्ट लव मेमोरी की एक बुक गिर जाती है और इरुमा तुरंत इसे पहचान लेता है। उसे वो सीरीज पसंद थी, वे उसे बनाने में सहायक भी था। ये जानने के बाद कि इरुमा बुक को पढ़ सकता है, एमिली फैसला करती है कि वो इरुमा को नहीं बताएगी कि वो जानती है कि वो एक ह्यूमन है। वह उसे अपने कार्यालय में ले जाती है और वह डर जाता है, लेकिन वो उसे चाय और कुकीज देती है और उसे फर्स्ट लव मेमोरी पढ़ने के लिए कहती है। इरुमा एमिली की बात मानकर बुक पढ़ना शुरू कर देता है। वो फर्स्ट वॉल्यूम को पढ़कर समाप्त कर देता है और बाहर भी काफी अंधेरा हो जाता है। शर्माते हुए एमिली इरुमा को अपना नंबर देती है और उससे कहती है कि जब भी वह उसे बुलाए तो उसे आना होगा, पर किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जब वह घर वापस जा रहा होता है तो इरुमा सोचता है कि एमिली के साथ उसे मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस बीच एमिली फर्स्ट लव मेमोरी बुक से भरे बुक शेल्फ को देखती है। वह दुविधा में है कि वो अथॉरिटीज को इरुमा की रिपोर्ट करे या उसको बुक्स पढ़ने के लिए बुलाती रहे। अगली सुबह ओपेरा अचानक इरुमा से पूछता है कि क्या वह ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है, लेकिन इरुमा को आभास होता है कि वह नीदर वर्ल्ड में बहुत खुश है। ओपेरा उसे बताता है कि वो वास्तव में वापस जा सकता है यदि वे बैबलिस में एक उच्च रैंक के साथ स्कूल पास करे तो। इरुमा अपनी रैंक बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। भले ही वह एक इंसान है, फिर भी उसे एमिली का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो उसको अपने ऑफिस में आने के लिए बुला रही है। इरुमा को भागते हुए देख एस्मोडियस और क्लारा उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं और उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। वो स्कूल स्टोर से डिटेक्शन वार्डिंग ग्लास खरीदने का फैसला करते हैं। वो दोनों इरुमा और एमिली को एक साथ एक कमरे में जाते हुए देखते हैं और वे चौंक जाते हैं कि इरुमा चुपके से उनके अलावा किसी और के साथ खेल रहा है। एस्मोडियस समझता है कि इरुमा स्टूडेंट काउंसिल पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है जिससे वह स्कूल पर राज कर सके। एमिली के ऑफिस में इरुमा एमिली को फर्स्ट लव मेमोरी पढ़ के सुनाता है। तब वो एक हिस्से पर आता है जिसमें कैरेक्टर सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं।
वह एमिली से पूछता है कि क्या उसका कोई सपना है, और एमिली जवाब में बोलती है कि उसका कोई सपना तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक एम्बिशन है। वह उसे बताती है कि उसे एक डीमन होने पर गर्व है और वह चाहती है कि दूसरों को भी इस पर गर्व हो। उसका एम्बिशन है बेबलिस को सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाना, ताकि कोई भी डीमन गर्व से इसमें शामिल होना चाहे। वे फिर इरमा से पूछती है कि उसका एम्बिशन क्या है, और इरमा सोचता है और उससे पता चलता है कि उसके पास तो कोई एम्बिशन है ही नहीं। अपने पुराने जीवन में वो बस ये सोचता था कि दूसरे लोग उससे क्या चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या चाहता है वो तो उसने सोचा ही नहीं। इस बीच एस्मोडियस और क्लारा कमरे के बाहर लड़ रहे हैं। क्लारा ये जानना चाहती है कि इरमा और एमिली किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एस्मोडियस उसे रोकने की कोशिश करता है। अंदर एमिली इरमा को उसी समय अपने लिए एक एम्बिशन बनाने के लिए कहती है। हालांकि वो तुरंत कुछ नहीं सोच पाता और एमिली फिर उसे सुझाव देती है कि वे अभी के लिए अपना बेस्ट देते हुए अपनी रैंक को बैट तक ले जाने की कोशिश करे। अचानक क्लारा और एस्मोडियस दरवाजा तोड़ देते हैं और क्लारा इरमा को खींच के बाहर ले जाती है, क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहती है। इरमा के जाने से पहले एमिली उसे बताती है कि अगर वह वास्तव में अपनी रैंक बढ़ाने के बारे में दिलचस्पी रखता है तो वह उसके लिए तब तक इंतजार करेगी जब तक कि वह उसके साथ खड़ा नहीं हो जाता। अगली सुबह क्लारा सैब्रो से पूछती है कि वो इरमा की अटेंशन एमिली से हटाकर अपने पर कैसे ला सकती है। सैब्रो उसे बताता है कि उसे अपने सौंदर्य के सहारे उसे फंसाना होगा, और वो वैसा करने के बारे में सोचती है। उसे एक सिलेक्शन क्लास के बारे में पता चलता है और वो उसमें भाग लेने का फैसला करती है। कुछ समय बाद वो बाकी लड़कियों के साथ सिलेक्शन क्लास अटेंड करती है, जिसके टीचर का नाम है रेन। पहले रेन सभी लड़कियों की कामुकता को मापती है और सब में उनके मुताबिक सही परसेंटेज बताती है। हालांकि जब वह क्लारा पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वह केवल 2% सेक्सी है, जो अविश्वसनीय रूप से कम है। उसकी मदद करने के लिए वह क्लारा को विशेष पुस्तकों का ढेर देती है। क्लास के बाद क्लारा उन्हें पढ़ती है और उसमें लिखी कुछ टेक्निक्स को आजमाने का फैसला करती है, जैसे सेक्सी पोज करना, भड़कीले कपड़े पहनना और मेकअप करना। हालांकि वे पूरी तरह से विफल हो जाती है। दिन के अंत में वो दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने मकसद में नाकामयाब रही। घर पहुंचने पर उसके परिवार को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और वे उसे खुश कर देते हैं। अपनी ऊर्जा वापस पाने के बाद क्लारा अगले दिन फिर से कोशिश करने का फैसला करती है। क्लारा फिर से इरमा से मिलती है। वे एक ही समय में अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल करती है और उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन इरमा उसके रास्ते से हट जाता है और वे गति के साथ कैलिगो से टकरा जाती है। सिलेक्शन क्लास में रेन क्लारा को बताती है कि उससे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन उसे एक गुप्त हथियार के बारे में भी बताती है, एक विशेष फेरोमोन परफ्यूम जो किसी को भी उसके लिए पागल कर सकता है। हालांकि क्लारा उसे लेने से मना कर देती है। क्लास छोड़कर क्लारा निराश होकर बाहर बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इरमा को एमिली से दूर नहीं कर पाएगी। अचानक इरमा वहां आता है और बोलता है कि इस समय एक लड़की का अकेले रहना खतरनाक है। इरमा उसे एक लड़की के रूप में देखता है। ये जानकर क्लारा बहुत खुश हो जाती है और इरमा से वादा करती है कि वो उसे एक दिन अपने प्यार में फंसा लेगी। वह उसे इतनी सुंदर मुस्कान देती है कि इरमा का दिल धक धक करने लगता है। दूर से देखने पर रेन नोटिस करती है कि क्लारा का कामुकता परसेंट 10% हो गया है। अगले दिन इरमा अपने दोस्तों को बताता है कि उसने फैसला किया है कि वह अपनी रैंक को बैट तक पहुंचाना चाहता है। ये सुनकर एस्मोडियस आग बबूला हो जाता है और जोर जोर से बात करने लगता है कि इरमा पूरे स्कूल को कैसे अपने कब्जे में लेगा। हालांकि इरमा अभी के लिए सिर्फ अपनी रैंक बढ़ाना चाहता है। एस्मोडियस इतना तेज बोलता है कि बाकी सभी स्टूडेंट उसे सुन लेते हैं और एक बार फिर से इरमा से प्रभावित हो जाते हैं। एस्मोडियस इरमा और क्लारा को बेबलिस के अंडरग्राउंड जिम में ले जाता है। वह इरमा से कहता है कि एक रैंक प्रमोशन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके वो अपनी रैंक बढ़ा सकता है। अगली परीक्षा अगले सप्ताह आयोजित की जाती है और छात्रों का एग्जीक्यूशन कैनन बॉल नामक खेल के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। खेल डीमंस के बीच क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए फेमस है और इस खेल को ह्यूमन वर्ल्ड में डॉज बॉल भी कहा जाता है। अभ्यास करने के लिए क्लारा अपनी पॉकेट से मैजिकल कठपुतलियां निकालती है। इरमा, एस्मोडियस और क्लारा अभ्यास शुरू कर देते हैं। अचानक सैब्रो और मिसफिट क्लास के बाकी सभी लोग उनके साथ खेलने के लिए उत्साहित वहां आते हैं। हालांकि वे सभी अपनी अलग अलग ब्लड लाइन मैजिक का उपयोग करते हैं और खेल को पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना देते हैं। इरमा को एहसास होता है कि वो उनसे जीत नहीं सकता है। घर लौटकर इरमा सुलीवन को उसे ट्रेन करने के लिए कहता है और सुलीवन मदद करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। सुलीवन उसे बॉल फेंकना सिखाता है और उसे बताता है कि जब वो बॉल फेंके तो जोर से लिब्रा बोले। बिना कुछ सोचे समझे इरमा ऐसा करता है और उसकी अंगूठी चमकती है, जिसके मैजिक से वो बॉल एक ड्रैगन में बदल जाती है और वो बॉल एक चट्टान को तोड़ देती है। इरमा सरप्राइज हो जाता है, पर वो सुलीवन का मैजिक यूज नहीं करना चाहता है। उसके बजाय वो अपने बल का उपयोग करना चाहता है। ये सुनकर सुलीवन को अपने पोते पर गर्व होता है।
वह इरुमा के हाथ को मजबूत करने के लिए जादू का उपयोग करता है ताकि वे कम से कम एक डीमन द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ सके। जाने से पहले वे ओपरा को इरुमा का परीक्षण जारी रखने के लिए कहता है। ओपरा तुरंत इरुमा के ऊपर बॉल फेंकना शुरू कर देता है और इरुमा हर बॉल से बच जाता है। ओपरा बताता है कि उसका बचाव तो मास्टर लेवल का है, लेकिन उसे अपने विरोधियों को भी मारना सीखना होगा। पहले वे इरुमा को बॉल कैच करना सिखाता है। ओपरा उसको तगड़ी ट्रेनिंग देता है और दिन के अंत में इरुमा थक जाता है, लेकिन वे अभी भी एक भी गेंद पकड़ नहीं पाया है। समय के साथ साथ वे गेंद पर नजर रखना सीख जाता है और धीरे धीरे उसे छूने में कामयाब होने लगता है। आगे के दिनों में ओपरा और उसके दोस्त इरुमा को दौड़कर और व्यायाम करवा के उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। रैंक प्रमोशन परीक्षा से एक दिन पहले इरुमा आखिरकार अपनी पहली गेंद पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वे क्लारा और अस्मिडिस के साथ अपना परीक्षण तब तक जारी रखता है जब तक कि वो थककर सो नहीं जाता। परीक्षा के दिन के समय इरुमा अभी भी घबराया हुआ है, लेकिन ओपेरा उसे अपने डर को उत्साह में बदलने की सलाह देता है। इरुमा, अस्मोडियस और क्लारा सभी अन्य छात्रों के साथ अंडरग्राउंड जिम में जाते हैं। कैलिगो जज बनता है और एग्जीक्यूशन कैनन बॉल के नियम बताता है। ओके, किसी को भी गेंद लगती है तो उसे मैदान छोड़कर बाहर जाना होगा, जिसके बाद वे बाहर खड़े होंगे और अंदर वालों को बॉल से मारने में मदद करेंगे और किसी को भी जादू का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, न ही बॉल पर न ही किसी और पर। स्टूडेंट की रैंक वो जिसको हराते हैं और उनकी टीम जीतती है या नहीं के आधार पर प्रमोट की जाएगी। छात्रों को 2 टीमों में बांट दिया जाता है, लाल और पीली। सरप्राइजिंगली इरुमा और क्लारा सैब्रो के साथ पीली टीम में जाते हैं, जबकि अस्मोडियस लाल टीम में। टीम्स कुछ इस तरह डिवाइड की गई है ताकि टीमें संतुलित हो सके। हालांकि अस्मोडियस अभी भी इरुमा की मदद करना चाहता है, भले ही वे अलग अलग टीम्स में ही क्यों ना हो। जब मैच शुरू होता है तो रेड टीम तुरंत इरुमा को निशाना नहीं बनाने का फैसला करती है ताकि अस्मोडियस उन पर गुस्सा ना हो। वे इसके बजाय सैब्रो को खत्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। अचानक क्लारा अपनी जेब से अलग अलग तरह के बॉल निकालना शुरू कर देती है ताकि कोई भी असली बॉल को ना खोज पाए, जिससे उन्हें एक दूसरे को मारना था। पर इरुमा बॉल को देखता है और उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। हालांकि उसे याद आता है कि उसने बॉल फेंकना तो सीखा ही नहीं। सैब्रो उससे बॉल लेता है और उसे अस्मोडियस पर फेंकता है, लेकिन अस्मोडियस आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसे सैब्रो पर फेंककर उसे गेम से बाहर कर देता है। एक एक करके सब स्टूडेंट बाहर होते जाते हैं और आखिर में केवल इरुमा और अस्मोडियस ही गेम में बचते हैं। बॉल अस्मोडियस के हाथ में है और वो सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। वे इरुमा को बाहर नहीं करना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि वह कितना दृढ़ और गंभीर है, वह इरुमा की मेहनत का सम्मान करने का फैसला करता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर गेंद फेंकता है। इस बीच एमिली जिम के रास्ते में है। वो जिम में इरुमा की गेम देखने आई है। इरुमा का मन उसे भागने के लिए कह रहा है, लेकिन वे अपने डर को उत्तेजना में बदल देता है और अस्मोडियस की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थ्रो का सामना करता है। वह गेंद को अपने हाथों में पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन थ्रो इतना शक्तिशाली है कि उसको रोका नहीं जा सकता। इरुमा अपनी पूरी ताकत से गेंद को वापस फेंकता है और अस्मोडियस को हिट करने में सफल हो जाता है। पीली टीम जीत जाती है और हर कोई इरुमा को उछालकर उसे बधाई देता है। अस्मोडियस को परवाह नहीं है कि उसकी टीम हार गई है और उसे इरुमा पर गर्व है, लेकिन उसके टीममेट उसको भी बधाई देते हैं। यहाँ तक कि कैलिगो को भी इरुमा पर गर्व होता है और वो उसको सेकंड रैंक में प्रमोट कर देता है। हालांकि किसी और की रैंक नहीं बढ़ती। इरुमा की जीत देखकर एमिली भी उसके पास आती है और उसे बधाई देती है। इरुमा ने अपने लिए पहले कभी कुछ नहीं किया और वह काफी खुश है क्योंकि उसको उसकी मेहनत का एक अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ समय बाद एक हंसमुख और मोटिवेटेड हरे बालों वाला टीचर बेवलिस आता है। उसका नाम रॉबिन है और वह फेमिलियर सब्जेक्ट पर मिसफिट क्लास का टीचर है। सबसे पहले वो स्टूडेंट को सिखाता है कि वो अपने फेमिलियर से बात कैसे करें। ये सुनकर इरुमा घबरा जाता है क्योंकि उसे कैलिगो को फिर से फेमिलियर के रूप में समन करना होगा। सबसे पहले अस्मोडियस की बारी आती है और वह अपने गोर्गन स्नेक को समन करता है। उसके साथ कम्पीट करने के लिए सैब्रो अपने कैलिबी को समन करता है, जो कि एक शक्तिशाली डीमन हॉर्स है। अंत में दोनों बहस करने लगते हैं कि किसका फेमिलियर बेस्ट है। अगली बारी क्लारा की आती है और वे फाल को समन करती है, जो कि एक अजीब फेमिलियर है। क्लारा के बाद इरुमा की बारी आती है अपने फेमिलियर को समन करने की। उसे कैलिगो के रिएक्शन से डर लग रहा है, फिर भी इरुमा उसे समन करता है। जब कैलिगो अपने ऑफिस में एक अन्य टीचर को डांट रहा होता है तो वो गायब हो जाता है और इरुमा की फेमिलियर के रूप में प्रकट हो जाता है। वह गुस्से में है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्थिति क्या है तो वह इरुमा की शिक्षा में बाधा नहीं बनने का फैसला करता है। कैलिगो बताता है कि फेमिलियर का रूप उसके मास्टर से प्रभावित होता है। यही कारण है कि कैलिगो इतना फ्लफी और प्यारा है। अपनी कक्षा जारी रखते हुए रॉबिन छात्रों से कहता है कि उन्हें पहले अपने फेमिलियर के साथ ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। वह उन्हें उनके साथ फ्रिस्बी खेलने के लिए कहता है
कैलिगो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब रॉबिन कहता है कि अगर उसका फेमिलियर उसकी बात नहीं मानता है तो उसे इरमा का ग्रेड कम करना होगा, जिसको सुनकर कैलिगो खेलने लगता है, भले ही वो काफी ज्यादा चिढ़ावा ही क्यों ना हो। कैलिगो अपने सम्मान को निगल जाता है और इरमा के साथ फिर से भी खेलता है। रॉबिन स्टूडेंट को अपने फेमिलियर के साथ डांस करने, एक दूसरे के पीछा करने, उनके साथ 3 पैर वाली दौड़ करने के लिए कहता है। इसकी वजह से कैलिगो रॉबिन से नफरत करने लगता है। एस्मोडियस और सैब्रो फिर से अपने फेमिलियर के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं, तो कैलिगो उनको रोकता है और उन्हें डांटता है। वह सभी को समझाता है कि एक मास्टर और एक फेमिलियर के बीच में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फेमिलियर किसी भी समय हिंसक हो सकता है। वह सभी से कहता है कि उन्हें अपने फेमिलियर से डरना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, और केवल इरमा ही ऐसा कर रहा है। फिर सब अपने फेमिलियर को सहलाते हैं और बाद में कैलिगो रॉबिन को काफी सारा काम देता है। और इस तरह ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।